और इस वक्त आपको बता दें कि उर्दू की मशहूर शायरा फौजिया अख्तर रिदा का दूसरा शेरी मजमुआ के तकरीब इजरा के मौके पर सभी लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दिया और कहा कि फौजिया अख्तर रिदा एक शायरा हैं जो अपनी शायरी से लोगों के बीच जानी जाती हैं। बता दें कि ये तकरीब इजरा का प्रोग्राम कोलकाता के 33 नंबर शेक्सपियर सारनी स्थित हुआ, जहां खुसूसी मेहमान के तौर पर सैयद इरफान शेर, कमरुद्दीन मलिक, निगहबान फाउंडेशन के डायरेक्टर नदीम सिद्दीकी शामिल हुए और सभी ने शायरा फौजिया अख्तर रिदा की तारीफ की और कहा कि फौजिया अख्तर अपनी शायरी की वजह से देश और दुनिया में जानी जाती हैं। हम दुआ करते हैं कि वो और आगे जाएं और कामयाबी हासिल करें और लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिले। आइए सुनते हैं। जब मैंने लिखना शुरू किया गज़ल तो मुझे इसके अलावा दूसरा का सारे काम मुश्किल लग रहे थे और ये काम बहुत ही आसान लग रहा था और ज़हन में तख़य्युल ख़यालात पनप रहे थे, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। जब मैं लिखने बैठती थी तो ख़यालात का एक हुजूम मेरे सामने रहता था और मुझे नए नए ख़याल, मुख्तलिफ़ मिज़ाज के ख़यालात, कभी रोमानवी ख़यालात आते थे, कभी कोई फ़िक्री कोई शेर हो गया या कुछ जैसे जिस तरह के हालात होते थे, मेरे आस-पास जैसे माहौल होता था, जो चीज़ को महसूस करती थी मैं जिस चीज़ को, वो शेर जो उस चीज़ का एहसास मेरे शेर में झलकता था। तो इस तरह से मैंने लिखना शुरू किया ग़ज़लें और फिर मुझे खुशकिस्मती से मेरे उस्ताद मुझे मिले। पहले एक उस्ताद मेरे रहे पटना के आलम खुर्शीद साहब, उन्होंने मुझे अरूज़ बहर की जानकारी दी और उसके अलावा फिर उन्होंने काफ़ी मुझे सिखाया। इसके बाद उन्हें वक़्त की कमी थी तो दूसरे उस्ताद मेरे आलम खुर्शीद सॉरी मंजूर काज़ी साहब जर्मनी के थे, उन्होंने मुझसे मेरी रहनुमाई की और मुझे शेर को समझना, शेर को लिखना, मैंने मश्क इन दोनों उस्तादों के साथ मेरी मश्क सुफ़न जारी रही। उसके बाद मैं बस खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने अच्छे उस्ताद मिले जिनकी रहनुमाई में मैं शेर और अदब की जो अदब माहौल है, इसका जो शेर अदब का जो मैदान है, इसको मैं अच्छी तरह समझ पाई और इसमें जो भी महारत जितनी भी मैंने हासिल की है उनकी वजह से। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो है, आइंदा से भी मैं उनकी रहनुमाई का जो है वो फ़ायदा मुझे आइंदा भी होता रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा पहला शेरी मजमूआ सब तक जो शाया हुआ है वो लंदन के सरबराह हैं इकबाल ज़फ़र साहब, प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन। उन्होंने किताब डिज़ाइन करवाई पाकिस्तान में और फिर कंपोजिंग की और उसके बाद दिल्ली से किताब छप कर आई। तो पाकिस्तान में मेरे कुछ अहबाब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में ज़्यादा मशहूर भी हूँ, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में जो अदब का जो माहौल है उर्दू अदब का, वो हिंदुस्तान में उसके मुकाबले में कम ही है यहाँ पे। वहाँ के हर घर में 1-2 लोग तो अदब की तरफ हैं ही, जबकि ये तादाद यहाँ पे कम नज़र आती है। तो इस वजह से लोग पढ़ने वाले ज़्यादा हैं और मेरा जो माहौल था अदब का जो हल्का था, पाकिस्तान की फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा हैं फ़ेसबुक पे भी। और तो मेरी जो किताब शाया हुई बच्चों की नज़्मों की किताब, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा हम आपकी किताब छापेंगे। तो ये किताब जो है वो शाया हुई है, वहाँ के बच्चे खरीद के इसे पढ़ भी रहे हैं। ऑनलाइन एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने कुछ नज़में पढ़ी भी थी, बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश भी की, तो बच्चों को बहुत पसंद आया मेरी नज़में पढ़ के उनके बताने का अंदाज़। तो मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में अपने शहर में कम से कम कोलकाता में भी इस तरह का माहौल बने। यहाँ पे लोग उर्दू किताबें तो किसी के घर में नज़र आना मफक़ूद ही है। तो मेरी नज़में बच्चों के रसाला उमंग में यूसुफ साहब ने खरीदी है आपकी। हाँ, मेरी नज़में बच्चों के रसाला उमंग में भी शाया होती हैं। तो मुझे लगता है मैं जो लिख रही हूँ तो लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखने वाले कितना लिखेंगे, लिखने वाले तो बहुत लिख रहे हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे भी होने चाहिए और अदब की शादाई भी होनी चाहिए। आज जो पहली खरीदारी ज़मीर यूसुफ साहब ने की है, किताब उन्होंने 300 रुपये देकर ख़रीदा है। तो मेरी जो दिली ख्वाहिश है, उन्होंने इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की है कि ये किताब खरीदने का रुझान लोगों में बढ़े और लोग जो मुफ्त में चाहते हैं कि मुफ्त में किताब मिल जाए और फिर किताब रखी रहती है घर में, पढ़ते भी नहीं है उसे। रूपक को मंजर आम पे लाने के लिए उर्दू एकेडमी का क्या रोल रहा? उर्दू एकेडमी में मैंने मसला जमा कराया था। मेरा पहला शेरी मजमूआ सब तक, उसकी कुछ कापियाँ हमने खरीदी थी। पता नहीं, मेरा एक ये था, इंटेंशन था कि मेरी किताब उर्दू एकेडमी से शाया हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किताब रिजेक्ट होगी, क्या होगा, लेकिन बस मैंने जमा कर दिया और जब अप्रूवल लेटर मुझे वहाँ से मिला कि किताब मंजूर हो गई है तो मुझे बहुत हैरत भी हुई और मुझे बहुत खुशी भी महसूस हुई। और मैं उर्दू एकेडमी की चेयरमैन सेक्रेटरी जनाब नुसरत ज़ैनब साहबा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अफरा तफरी के दौर में मेरी किताब को मंजूरी देके मेरी बहुत मदद की है ताकि मैं अपना अदबी सफ़र आइंदा इसी तरह जारी रख सकूँ। मैं उर्दू एकेडमी के बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इन दिनों आपका एक सोशल मीडिया पर भी एक तस्वीर वायरल हुई, कुछ पोस्ट भी वायरल हुआ। जब उर्दू एकेडमी ने आपके काम को सराहा और आपको हौसला अफजाई की, तो फिर इस तरह का पोस्ट?
असल में मुझे पता चला कि जिनकी किताब अप्रूव हुई है उनको 1 हफ्ता के अंदर पेमेंट मिल गई है, जबकि अगर मेरे 2.5 महीने हो गए, मैंने 5 जून को जमा कराया था, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में अप्रूवल हो जाएगा। तो जब देर हो रही तो उनको सही वजह बतानी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका लेटर जो आपने रिसीव लेटर था वो खो गया है। अब किसी बड़ी एकेडमी को अगर ये बात कहे कि आपका लेटर खो गया है, तो ये कुछ हैरान यकीन करने वाली बात नहीं होती है ना। इतने बड़े एकेडमी है, किताब लेटर कैसे खो जाएगा? तो मुझे लग रहा है एकेडमी कि के इस रवैये से आप मायूस हैं? मैं मायूस हूँ कि पता नहीं कितनी देर लगेगी मुझे रकम मिलने में, या फिर वो लोग टाल तो नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि मेरी लक ठीक से काम नहीं कर रही है जो मुझे नहीं मिल रही है। तो मतलब उनको जो सही गुड लक होगा उन्हीं को एकेडमी कराएगी। नहीं, वो तो अप्रूवल दे चुके हैं ना, अप्रूवल दे चुके हैं, लेकिन अदायगी में इतनी देर क्यों हो रही है, ताखिर क्यों हो रही है? और जब मैं वजह पूछ रही हूँ तो मुझे सही वजह बतानी चाहिए कि भाई क्या वजह है। टाल मटोल किया जा रहा मैंने है। सही वजह मुझे नहीं बता रही, मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है, मुझे क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या वजह है। अगर जब क्लियर करेंगे तब मैं आइंदा सवाल नहीं करूंगी ना। मैं कंफ्यूजन में तो पोस्ट डालूंगी, मैं कंफ्यूज रहूंगी तो। ये आज मुझे ये शर्फ हासिल हुआ और मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आज उर्दू के बड़े बड़े उर्दूदां यहाँ तशरीफ फरमा है। हमारे अंजू अजीमाबादी साहब हैं, हलीम साबिर साहब बैठे हुए हैं, ज़मीर यूसुफ साहब हैं। आज यहाँ फौजिया अख्तर रिदा साहिबा का ये किताब का रस्म इजरा हुआ रूपक का, यहाँ पे हमारी भी शमूलियत हुई और मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने भी उनका किताब ख़रीदा है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, चूँकि ये इस किताब की दरअसल में कुछ कीमत नहीं है, अनमोल है, नायाब है। नायाब चीज़ों का कुछ कीमत नहीं होता, लेकिन हिम्मत अफजाई के लिए ये किया जाता है, इसलिए मैंने इस किताब को ख़रीदा। और मैं आप सभी, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें। और मैं अपनी बात को खुद उन्हीं का, फौजिया अख्तर रिदा साहिबा का एक शेर कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि कम नज़र को सब कमतर ही नज़र आते हैं, कम नज़र को सब कमतर ही नज़र आते हैं, और दिल का ये रोना है कि बरतर नहीं देखे जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। फौजिया अख्तर रिदा मगरबी बंगाल की नई नस्ल की शायरा हैं और उनकी तीसरी किताब, तीसरा शेरी मजमुआ रूपक के नाम से आया है। लिहाजा मैं उर्दू का एक छोटा सा शायर हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिसकी भी किताब आए उर्दू के हवाले से उसकी सराहना होनी चाहिए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। मैंने भी मुबारकबाद देने की गरज से यहाँ मेरा आना हुआ और उन्होंने मुझे दावत दी। बज़्म फ़िगार अज़ीम आबादी के अरबाब हल वक़्त ने मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा की किताब मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह पढ़कर मैं अपनी राय, अगर मौका मिला तो मैं राय दूंगा। इस मौके पर, रस्म इजरा के मौके पर ज़्यादा कुछ कहा तो नहीं जा सकता, बस मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छी खूबसूरत किताब मंजर आम पर लाकर अपनी उर्दू शायरा होने का सबूत दिया है। और कलकत्ते की शायरा के हवाले से फौजिया अख्तर रिदा बहुत ही फ़ाल हैं, मुतहर्रिक हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए भी उनकी तख्लीक़ात शाये होती रहती हैं, उनकी शायरी मंजर आम पर आती है। अब जो उर्दू के शायकीन हैं, उर्दू से जिनको शगफ़ है, उर्दू शायरी से जिनको शौक़ है, वो फौजिया साहब की किताब रूपक का मुताला करेंगे और पढ़कर उस पर अपनी राय देंगे।